एक बार की बात है, नीलगिरी नाम के एक घने और रहस्यमय जंगल के पास शांतिनगर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस जंगल में कालरानी नाम की एक बहुत ही डरावनी और ताकतवर चुड़ैल रहा करती थी। उसके पास अनेक अलौकिक शक्तियां थीं, जिनसे वह कुछ भी कर सकती थी। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब बस करना ही होगा। उन्होंने सिद्धार्थ नाम के एक महान तांत्रिक को बुलाया। महाराज, हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। आप ही हमें उस डरावनी चुड़ैल से बचा सकते हैं। चिंता न करो, मैं इस चुड़ैल को अपने वश में करके इस जादुई बोतल में कैद कर दूंगा और इसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दूंगा। तुम सबकी जिंदगी अब सुरक्षित है। सिद्धार्थ अपने तांत्रिक सामान के साथ जंगल में ढूंढने के लिए जाता है। उसी समय कालरानी अपना रहस्यमय गाना गाते हुए जंगल में टहल रही होती है। तांत्रिक के कदमों की आहट पाते ही उसका गाना एकदम थम जाता है। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठती हैं। कौन है वह जिसने मेरे अधिकार क्षेत्र में, मेरे जंगल में घुसपैठ की हिम्मत दिखाई है? मैं हूँ तांत्रिक बाबा। मैं तुझे यहाँ बंदी बनाने आया हूँ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता, मामूली मानव? नहीं, मैं तुझसे नहीं डरता। तो ले अपनी हिम्मत का फल। कालरानी एक तीखा मंत्र बोलती है और अपनी हथेली से एक काला प्रकाश तांत्रिक की ओर फेंकती है। भयंकर चमक के साथ तांत्रिक बाबा का शरीर सिकुड़ता है और वह एक छोटे से काले कीड़े में बदल जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन शांतिनगर के एक किसान हरि का पालतू हिरण, जिसका नाम श्वेत था, घास चरते चरते जंगल की गहराइयों में खो गया। आज हवा में एक अलग ही खुशबू है। तभी उसकी नजर कोमल हिरण पर पड़ती है, जो निर्भय होकर जंगली फूलों को सूंघ रहा था। कालरानी का पहला विचार उसे सजा देने का था। कैसा साहस है इस जानवर में, जो मेरे राज्य में बिना अनुमति घुस आया। वह अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी श्वेत की बड़ी बड़ी मासूम आंखें उससे सीधे नजर मिलाती हैं। कुछ ऐसा हुआ जो सदियों से नहीं हुआ था। कालरानी का कठोर हृदय पिघलने लगा। चुड़ैल के डरावनी शक्तियों से हिरण को डरावना हिरण बना दिया। भूतिया चुड़ैल और उनका भूतिया हिरण अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। एक दिन वह भूतिया हिरण गांव में घूमने के लिए निकलता है। तभी सभी लोग उसे देखकर बहुत डरने लगते हैं और उसे पत्थर फेंककर भगा देते हैं। भूतिया हिरण डर के मारे अपने घने जंगल में चला जाता है। गांव में अफवाह फैल गई कि चुड़ैल ने एक भूतिया हिरण छोड़ दिया है, जो अब गांव वालों को सताएगा। हमें लगता है कि यह चुड़ैल का ही डरावना हिरण है। अब वह हमको शांति से यहाँ पर जीने नहीं देगी। काफी साल बीत जाते हैं। उसी गांव में कुछ समय बाद एक नई लड़की मीना आकर रहने लगी। वह बहुत साहसी और दयालु थी। वह एक घर में रहती, शांति से जीवन बिताती। एक रात वह घर के बाहर घूम रही थी। तभी उसकी नजर जंगल में एक चमकती चीज पर पड़ी। अरे, वो क्या चमक रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? अगले दिन मीना ने गांव वालों से पूछा, अंकल, जंगल में क्या है? मैंने रात को कुछ चमकता देखा। बेटी, वहाँ मत जाना। वहाँ चुड़ैल का शापित हिरण रहता है। वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा। पर मुझे तो जिज्ञासा हो रही है। मीना लालटेन लेकर वह जंगल में गई। अचानक उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? मीना ने साहस जुटाकर उसने लालटेन उठाई और रोशनी आगे बढ़ाई। वहाँ एक पेड़ के नीचे वह काला लाल आंखों वाला विशाल हिरण खड़ा था। तुम वही हो ना, लोग जिससे डरते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दर्द है। हिरण डरने लगता है। तभी हिरण मीना को सारी बात बताता है। डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यह शाप टूटना चाहिए, तुम्हें छुटकारा मिलना चाहिए। मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो, शायद अब उसका दिल बदल गया हो। हिरण ने सिर हिलाया। दोनों ने चुड़ैल की झोपड़ी की खोज में लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। आखिरकार वे मायावी की झोपड़ी पर पहुँचे। हिरण ने जोर से आवाज लगाई। झोपड़ी का दरवाजा खुला और मायावी बाहर आई। उसकी आंखें हिरण को देखकर भर आईं। मेरा हिरण, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने अपनी गलती स्वीकार ली, यही बड़ी बात है। कृपया इसका शाप हटा दीजिए। हाँ, मैं ठीक करूँगी। मायावी ने एक नया मंत्र बोला और हिरण पर मंत्र फेंका। काले बाल फिर से सफेद हो गए। लाल आंखें फिर से मासूम और भूरी हो गईं। हिरण फिर से सुंदर छल्लू बन गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटी। तुमने न सिर्फ इस हिरण को, बल्कि मुझे भी अकेलेपन से बचाया है। अब आप दोनों साथ रहिए,
और गांव वालों से दोस्ती कीजिए। और फिर मीना, मायावी और छल्लू तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि एक शांत और मित्रतापूर्ण जगह बन गया।